everyone. I welcome you all to our YouTube channel Knowledge Pump. Please do like, share and subscribe our channel if you are loving our content. Okay? ठीक है, तो फिर हम बिना किसी टाइम वेस्ट के अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। हम लोग हमारा सीटिंग अरेंजमेंट में ये हमारा थर्ड क्वेश्चन लेक्चर है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसे पढ़ते हैं पहले हम लोग। 7 फ्रेंड्स कमला, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग इन अ सर्कल। ठीक है, कमला, मनीष मतलब इसमें 7 फ्रेंड्स इन अ सर्कल बैठे हुए हैं और इसमें हमें ये नहीं दिया हुआ कि सेंटर फेसिंग है या आउटसाइड है। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम आगे और पढ़ते हैं। कमला, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ओके, आप यहाँ पर अगर एक चीज नोटिस करो तो ऊपर हमारे 7 फ्रेंड्स का नाम दिया हुआ, लेकिन नीचे क्या है, सिर्फ 6 लोग हैं। देखो, कमला, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मतलब यहाँ पर ऊपर 7 फ्रेंड्स हैं जिसमें गौरव भी इंक्लूड है, तो नीचे से 6 फ्रेंड्स का नाम है। तो 6 फ्रेंड्स को हमें सर्कल में बैठाना है। और एक बात याद रखना, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, उसमें अगर आपको ये नहीं दिया जाए कि इन सेंटर है या स्पेसिंग आउटसाइड है, तो बाय डिफॉल्ट हम इन सेंटर लेके चलते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हमें 6 लोगों को इक्वल डिस्टेंस पे बैठाना है। तो 6 लोगों को आप इक्वल डिस्टेंस पे कैसे बैठाओगे? वही वाला चीज, 360 डिग्री डिवाइड बाई 6। तो 60 डिग्री के डिफरेंस पे 6 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि 7 फ्रेंड का हमें अभी तक कुछ भी डाटा नहीं दिया कि उसकी सिटिंग कैसी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बैठा दिए 6 फ्रेंड जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर एक डिस्टेंस है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है दूसरे के साथ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसमें जो गौरव है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जो गौरव है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। 6 फ्रेंड में गौरव इंक्लूड नहीं है। ठीक है, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ प्रीतम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? रोहित इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ प्रीतम। इस लाइन का स्टेटमेंट का मतलब है कि रोहित प्रीतम से दाई तरफ, राइट साइड की तरफ, दूसरे स्थान पर या सेकंड प्लेस पर है। तो ठीक है, रोहित इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ प्रीतम। तो अगर प्रीतम आपका यहाँ पर बैठा है और हम लोग इसको सेंटर फेसिंग करके मान ले, तो राइट मार्क कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो रोहित आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है इसने? हाँ, हु इज सिटिंग, मतलब रोहित इज सिटिंग 2 प्लेस राइट ऑफ प्रीतम, और प्रीतम के लिए दिया हुआ ये स्टेटमेंट, हु इज सिटिंग 1 प्लेस राइट ऑफ अमित। तो ये अमित के 1 प्लेस राइट में, मतलब अमित यहाँ पर आएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आउट क्लियर होगा। ठीक है, कमला फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम गौरव। ओके, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि कमला फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ गौरव। ठीक है, एंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम मनीष। मतलब ये पॉइंट भी कमला के लिए, क्योंकि इसमें एंड यूज हुआ है। एंड कमला फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद मनीष। ठीक है, तो बेसिकली आप ये समझो कि गौरव तो इस अरेंजमेंट में है नहीं हमारे पास अभी, बट कमला और मनीष दोनों इस अरेंजमेंट में हैं। तो कमला और मनीष के बीच में 120 डिग्री का एंगल का मतलब ये है कि कमला और मनीष के बीच में एक फ्रेंड बैठा हुआ है। क्योंकि 120 डिग्री एंगल का मतलब ये, आप यहाँ पर इस तरीके से समझो कि क्योंकि ये एक जो डिस्टेंस बन रहा है सेंटर के साथ, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर 2 होगा तो 120 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि एक गैप है कमला और मनीष के बीच। ठीक है, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, क्योंकि अभी हम इसको अरेंजमेंट को एग्जैक्टली बैठा नहीं सकते। ठीक है, अभी उसमें केसेस बन जाएंगे, बट हम आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, मनीष इज जस्ट अपोजिट टू प्रिया। ओके, अब मनीष इज सिटिंग अपोजिट टू प्रिया, तो यहाँ पर अपोजिट का पेयर क्या होगा? एक तो ये अपोजिट होगा, एक ये पेयर अपोजिट होगा, एक ये पेयर अपोजिट होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनीष इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू प्रिया। तो आप खुद देखो, यहाँ पर ये वाला पेयर आपका हो नहीं सकता। ठीक, उसके बाद आपका ये पेयर नहीं हो सकता क्योंकि प्रीतम बैठा है। तो सिर्फ अपोजिट के लिए सिर्फ यही आपका पेयर बचा हुआ है जो बना हुआ है। तो या तो आपका कौन कौन है? दो लोग, मनीष एंड प्रिया। या तो मनीष यहाँ पर बैठेगा या प्रिया, सिमिलरली मनीष यहाँ पर या प्रिया यहाँ पर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। ठीक, आगे भी दे रखा है, मनीष इज जस्ट अपोजिट टू प्रिया एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ गौरव। मनीष इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ गौरव। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि मनीष गौरव के लेफ्ट साइड की तरफ बैठा हुआ है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमें यहाँ से फिल करना है। अब हमें क्या दे रखा है कि कमला और मनीष के बीच में 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर
मनीष, प्रिया, अमित, प्रीतम। तो कमला के लिए सिर्फ एक ही जगह बची है, वो क्या है, उसे हम बैठा लेते हैं। कमला हमारे लिए यहाँ पर आएगा, ठीक है। और कमला और मनीष के बीच 120 डिग्री का एंगल है, तो मनीष यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो मनीष हमारा कहाँ पे आएगा, मनीष हमारा इस पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो आप देखो मनीष और कमला के बीच में अगर मैं सेंटर से लेता हूँ तो 120 डिग्री का एंगल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग का मतलब क्या था, 60 डिग्री का एंगल। तो ये एंगल हो गया कितना, 120 डिग्री का, ठीक है। इतना आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना आपको समझ में आ गया होगा। कमला और मनीष के बीच में 120 डिग्री एंगल हो गया, तो हमारा ये वाला जो कंडीशन है फुलफिल हो गई। उसके बाद क्या बोल रखा कि कमला और गौरव के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल का मतलब ये समझो। और पहली चीज क्या है कि मनीष इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ गौरव। तो गौरव मनीष और रोहित के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, गौरव यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि अगर गौरव यहाँ कहीं आता है तभी तो उसके लेफ्ट में मनीष होगा। अब आप ये देखो कि अगर मैं इस, ये पूरा हमारा 60 डिग्री का था, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा था ये पूरा 60 डिग्री का है। तो बीच में अगर कहीं यहाँ पर गौरव आता है, क्योंकि यहाँ पर हम एग्जैक्ट एंगल तो नहीं ले सकते, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री एंगल। उसके बाद गौरव और कमला के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 60 डिग्री दिया हुआ हमें, तो 30 + 60, ये एंगल कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल, ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री का, ठीक है। थोड़ा सा वो एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे रहा आपको, मैं अच्छे से बना देता हूँ एकदम। ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो हमने ये कंडीशन भी फुलफिल कर ली, और गौरव के लेफ्ट में मनीष बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अरेंजमेंट बना है। और यहाँ पर कौन है, प्रिया बैठी थी मनीष के अपोजिट, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, प्रिया, ठीक है। तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गया कंप्लीट। अब इसको मिटा सकते हैं। तो ये आपका जो भी है, ये है फाइनल रिजल्ट जो स्क्रीन पर बना हुआ है आपका, ठीक है। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन हमारे सामने, वो देख लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन रोहित एंड मनीष। रोहित और मनीष के बीच में बैठने वाला सिर्फ एक व्यक्ति कौन है, वो है गौरव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गौरव इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम। अब आप एक बात देखो, गौरव रोहित और मनीष से इक्वल डिस्टेंस पे है, 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल पे, बट वो पूछ रहा है गौरव इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम। तो आप देखोगे अमित एंड कमला, तो यहाँ पर देखो अमित के संग तो ये लगभग, क्योंकि यहाँ पर हर डिस्टेंस 60 डिग्री का है ना। अगर मैं एंड चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 30, तो लगभग ये हुआ कितना, 150 डिग्री किसका, अमित और गौरव का, ठीक है। और ये क्वेश्चन में ऑप्शन क्या पहला आपका, रोहित एंड प्रीतम। तो रोहित के संग तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और प्रीतम के संग ये बना रहा है आपका 90 डिग्री का एंगल, नहीं है। गौरव इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम रोहित एंड प्रीतम, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोहित एंड प्रीतम के संग नहीं है, बट हम और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अमित एंड कमला। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ, अमित एंड कमला के संग भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद मनीष एंड प्रीतम के संग देखते हैं, गौरव का मनीष और प्रीतम के संग। तो मनीष के संग 30 डिग्री है, प्रीतम के संग 90 डिग्री है। तो इसमें किसी के साथ भी, इसमें क्वेश्चन पूछा है नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम गौरव, तो इसमें तीनों ही जो आपके ऑप्शन है, तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पर दिए, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गौरव इज सिटिंग डैश ऑफ प्रिया। तो गौरव की पोजीशन प्रिया की आप देखोगे तो प्रिया की लेफ्ट साइड की तरफ है, तो गौरव इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ प्रिया। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ, द एंगल बिटवीन। अब देखो ये क्वेश्चन एंगल बेस के ऊपर है, इससे इस पे एंगल के बेस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। द एंगल बिटवीन गौरव एंड मनीष इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो गौरव और मनीष के बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन के, ये गौरव है और ये मनीष, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेरा ये वाला होगा इस डायरेक्शन में। तो ये कितना है, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो इसका क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन गौरव एंड मनीष इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल कितना होना चाहिए। अगर आपसे एंटी क्लॉकवाइज बात करता, तो एंगल कितना होता गौरव मनीष के बीच में, तो पूरा गोल चक्कर 60 डिग्री का होता है, बीच में एंगल 30 डिग्री का बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 330 डिग्री। बट यहाँ पर क्या होगा, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। प्रीतम इज बिटवीन मनीष एंड कमला, ठीक है। प्रीतम इज बिटवीन मनीष एंड कमला, नहीं, गलत है, इज नॉट करेक्ट, पहला ही आपका गलत है, क्योंकि प्रीतम इज बिटवीन अमित एंड मनीष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, मनीष इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम प्रिया। तो मनीष इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम प्रिया,
नहीं, ये तो 3 प्लेसेस है दोनों जगह से, तो ये भी नहीं होगा। गौरव इज अपोजिट, सिटिंग अपोजिट टू प्रीतम। गौरव इज सिटिंग, गौरव किसी का अपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि गौरव किसी से भी इक्वल डिस्टेंस पे और लोगों से नहीं है, सिर्फ रोहित और मनीष से है। ठीक है, तो इसका अपोजिट होना मुश्किल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ऑल ऑफ द अबव आर नॉट करेक्ट। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं क्योंकि हम वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते, इसलिए इसका पार्ट 2 आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।